हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटे आज के हमारे इस लेक्चर का ताल्लुक रिव्यू एक्सरसाइज ऑफ 6 क्लास है और हमारा चैप्टर जो है वो 6 चल रहा है। सो इस लेक्चर के अंदर हम आज इस चैप्टर को खत्म करेंगे। सो बेटा लेक्चर के हिसाब से ये लेक्चर नंबर 21 है। इसमें देखें आपका क्वेश्चन नंबर 8 टू ऑनवर्ड हम इसको कंप्लीट करेंगे। ये आपके इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसमें देखें ये सिंप्लीफिकेशन है, आपने जस्ट इनको सिंप्लीफाई करना है। एक्सरसाइज भी हमने जो की इसी से रिलेटेड उसके अंदर भी हमने इसको बाखुदी सीखा। सो इन सवालों को भी आप देखें। सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। सो बाकी आप पूरी की पूरी वैल्यू एज इट इज नीचे लेकर आए। ये देखें आपने जस्ट ब्रैकेट को रिमूव करना है। तो ब्रैकेट जब रिमूव हो जाएंगी तब आपने इसको प्लस माइनस कर लेना है। तो देखिए मैंने इस माइनस को अंदर खोला है, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये ब्रैकेट खत्म हो जाएगी और ये करली ब्रैकेट रहेगी और स्क्वायर ब्रैकेट रहेगी। अब इस ब्रैकेट को खोलना है आपने। तो देखिए 3x माइनस को खोल दें। माइनस के लिए मैंने आपको बयान किया था कि जब भी बाहर माइनस हो अंदर वो सबको चेंज कर देगी। तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अब आप देखें ये ब्रैकेट भी खत्म। अब इस ब्रैकेट के अंदर देखें तो ये क्या नंबर आपस में हो रहे हैं, ये भी x है, ये भी x है और ये भी x है। सो देखें 3x प्लस का है, ये प्लस का 5x है। सो 5 प्लस 3 8, 8 में से ये एक निकल जाएगा। सो बाकी माइनस के प्लस के 7x प्लस 2y एक ही टर्म है और ये -3 एज इट इज। ये इसका आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट में देखें तो सबसे पहले इस ब्रैकेट की बारी है। सो बाकी आप सारी टर्म एज इट इज नीचे लेकर आए। देखें 2y माइनस ब्रैकेट 3x माइनस खोल देंगे सो 2y और ये भी -3z हो जाएगा और ब्रैकेट ये खत्म हो जाएगी। अब बाहर ब्रैकेट, ये दो ब्रैकेट्स रह गई। अब इस ब्रैकेट को खोलें, ये माइनस है, सबके साइन अंदर चेंज कर दें। तो x माइनस ये ब्रैकेट एज इट इज, 2y माइनस खोल देंगे सो ये भी माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा 3z। ये ब्रैकेट खत्म होगी। अब स्क्वायर ब्रैकेट, तो ये आप माइनस खोल दें, अंदर सबके साइन चेंज कर दें, जो माइनस है वो प्लस कर दें, जो प्लस है वो माइनस कर दें। तो ये हमारी ब्रैकेट भी खुल गई। अब यहाँ पर लाइक टर्म्स देखें, ये x है, ये x है, तो ये x और ये x 4x हो जाएगा और ये -2y है, ये -2y है। तो बेटा ये -4y हो जाएगा क्योंकि दोनों के साथ साइन सेम है और z की एक ही टर्म है सो वो एज इट इज आ जाएगी। सो यही इसका आंसर। पार्ट नंबर 3 में देखें तो सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे। सो 2a माइनस एज इट इज, 3a भी एज इट इज, ये ब्रैकेट भी एज इट इज। ये माइनस को खोलें, अंदर सबके साइन चेंज कर दें। जैसे ही साइन चेंज करेंगे तो बाकी आपके पास ये आ जाएगा। अब आप इस करली ब्रैकेट को खोलें, इसके बाद ये माइनस है, इस माइनस को सबके साथ खोल देंगे तो ये क्या हो जाएगा, सारे चेंज हो जाएंगे। ये देखें -4a हो जाएगा, ये +3b हो जाएगा, ये -2b हो जाएगा, 2a हो जाएगा, ये +3b हो जाएगा और ये ब्रैकेट भी खत्म। अब इस माइनस को खोल दें अंदर, 2a एज इट इज, -3a प्लस 4a -3b प्लस 2a -3b। ये देखिए मैं जस्ट ब्रैकेट को रिमूव कर रहा हूँ, जो बाहर साइन लिखा हुआ है उसको अंदर जब खोल देंगे, माइनस जो है वो बहुत असर रखता है, वो सबको चेंज कर देता है। अब यहाँ पर देखें तो ये a है, ये a के साथ है। सो हम क्या करेंगे, प्लस वाले देखें तो 2 + 6 4 6 6 + 2 8 8। तो a जो है वो प्लस के हैं, जबकि 8 में से ये 5 माइनस के 3 निकल जाएंगे। सो बाकी 5a रह जाएंगे और ये दोनों माइनस के हैं, सो -6b टोटल हो जाएंगे। पार्ट नंबर 4 में भी देखें तो सबसे पहले इस ब्रैकेट को खोलना है। सो -l -5m प्लस ब्रैकेट एज इट इज 2l -m माइनस इस ब्रैकेट को भी एज इट इज 3l माइनस और माइनस को अंदर खोलेंगे तो l -2m हो जाएगा। तो बेटा ब्रैकेट खत्म हो जाएगी। अब बाहर ये ब्रैकेट रहेगी। अब इस ब्रैकेट को खोलें, ये माइनस खुलेगा अंदर, -l -5m प्लस एज इट इज 2l -m माइनस खोल दें तो 3l प्लस 2m प्लस l प्लस 2m और ये ब्रैकेट रहेगी। अब ये प्लस को खोल दें। अब प्लस का कोई फर्क नहीं पड़ता, सो प्लस के साथ आप सेम जो ऊपर टर्म लिखी है उसको नीचे लिख लें, क्योंकि प्लस जो है वो कोई असर नहीं रखता। प्लस के साथ जो भी वैल्यू आती है वो एज इट इज नीचे आ जाती है, क्योंकि ये देखें ना बाहर प्लस था तो प्लस ने कोई चेंज नहीं किया, बस जस्ट एज इट इज नीचे आ गई। अब यहाँ पर देखिए ये l माइनस का है, मैं इस l प्लस के साथ इसको काट देता हूँ। ये 5m है और ये देखें ये 2l है, ये 3l है।
सो बाकी एल वाले देख लें, एक बाकी बच जाएगा माइनस का एल, क्योंकि देखें ना यहाँ से और यहाँ से ये 2l प्लस का, ये माइनस का, तो बाकी यहाँ से एक बाकी बचेगा, वो यहाँ लिख लिया। m अगर देखें तो ये 5m माइनस का है, ये माइनस का एक हो गया, तो ये कितने हो गए 6। 6 में से ये 2 और ये 2, ये दो प्लस के हैं, यानी कि ये दो 6 माइनस के हैं और 4 जो है वो प्लस के हैं, तो बाकी हमारे पास 2m बाकी माइनस का आंसर आ जाएगा। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो कंप्लीट हो गया है। सो बेटा नेक्स्ट इसी के साथ पार्ट नंबर 9 देखें। इसके अंदर हमें x गिवन है 4, y इज इक्वल टू 2 है, z इज इक्वल टू 5 है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दीज 4 क्वेश्चंस। आपने जहां पर भी x y z नजर आए वहां पर आपने ये वैल्यू पुट करके उनको सॉल्व करना है। सो देखें पार्ट 1 के अंदर देखें, x की जगह आपने क्या करना है, अब ये स्टेप आपने सब में लिख देना, पुट द वैल्यूज, यानी ये आपने इधर भी लिख देना, इधर भी और इधर भी, सब में ये आपने पहले नंबर पे लिखना है कि पुट द वैल्यूज, पुट द वैल्यूज। सो जैसे ही आप यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, देखिए यहाँ x इज इक्वल टू 4 है, सो मैं यहाँ पर 4 लगाता हूँ, आगे प्लस है तो y की वैल्यू, z की वैल्यू 5 है, सो z की जगह 5 लिख देंगे, माइनस 2, ये है y इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, सो y की वैल्यू 2 है। सो देखिए बेटा ये दोनों आपके पास जो है वो प्लस हो रहे हैं, सो 5 प्लस 2 9, 5 प्लस 4 9, और ये 2 2 जार 4, सो यहाँ से 5 में से यहाँ से 9 में से 4 निकल जाएंगे, तो बाकी आपके पास 5 आ जाएंगे। इस क्वेश्चन में भी सबसे पहले आप लिखेंगे पुट द वैल्यूज, पुट द वैल्यूज, और देखें 4 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 4 है, प्लस 2 वाई, देखें ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 के साथ वाई की वैल्यू जो है वो 2 है, जी की वैल्यू जो है वो 5 है, और माइनस वाई की वैल्यू जो है वो 2 है, वो इधर लिख दी। अब आप देखिए ये दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सो 4 4 जार 16, प्लस साइन एज इट इज, 2 2 जार 4, 4 5 जार 20, और माइनस 2 एज इट इज। यहाँ पर ये दो प्लस के हैं, सो ये तो 36 हो जाएंगे, माइनस 2, और ये टोटल हमारे पास 34 आ जाएगा। पार्ट 3 के अंदर देखें तो इसमें भी सबसे पहले लिखेंगे पुट द वैल्यू। सो आपने वैल्यू पुट करने के बाद देखें 4 वाई की वैल्यू क्या आपके पास 2 है, जी की वैल्यू जो है वो आपके पास 5 है, माइनस जी की वैल्यू 5, प्लस 3 एक्स की वैल्यू देखें क्या है 4 है। यानी जो रिलेशन आपकी इक्वेशन के अंदर होगा आपने उसको बरकरार रखना है। देखें यहाँ पर 4yz है, सो मैंने इन तीनों की वैल्यू को इस तरह ब्रैकेट में लिखा है। सो 4 2 जार 8, 8 5 जार 40 हो जाएगा, माइनस 5 एज इट इज, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सो 4 3 जार 12 आ जाएगा। ये और ये दोनों प्लस के हैं, सो 52 माइनस 5 47 आपके पास आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, सो बेटा सॉरी यहाँ पर गलती है, 3yz है ये, 3yz, और माइनस, अब आप इसकी वैल्यू पुट करें 4, x की जगह देखें तो 4 है, माइनस 3, y की वैल्यू जो है वो 2 है आपके पास, और z की वैल्यू जो है वो 5 है, माइनस 8, x की वैल्यू 4 पुट की, और y की z की वैल्यू जो है वो 5 पुट की। अब देखें ये 4 4 जार 16, ये देखें तो ये 3 2 जार 6, 6 5 जार 30 आ जाएगा, और माइनस यहाँ पर हमारे पास देखें 4 5 जार 20, 20 को 8 से करेंगे 160 आ जाएगा। अब ये दोनों माइनस के हैं, तो दोनों माइनस के अगर हम इकट्ठे कर लें तो ये 190 हमारे पास हो जाएगा। अब 190 में से आपने क्या करना है, 16 को माइनस कर देना है, तो यहाँ पर 10 में से 4, यहाँ पर 7, और ये 174 हमारे पास माइनस का आंसर आ जाएगा। यहाँ पर थोड़ी सी वैल्यू मिसिंग थी, वो yz है, yz के साथ अगर आप करेंगे तो फिर आपका आंसर जो है बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। सो बेटा यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। सो इसी के साथ लास्ट, तो बेटा पार्ट नंबर 10 जो है वो इंतहाई सिंपल और बहुत आसान है। यहाँ पर देखिए x की वैल्यू 2 है, देन फाइंड, यहाँ पर 4 पार्ट है आपके सामने लिखे हैं मैंने, आपने जस्ट x की जगह वैल्यू उसकी पुट करनी है, 2 है और माइनस 1 एज इट इज। देखिए 4 2 जार 8 और माइनस 1, सो इसका आंसर हमारे पास 7 आ जाएगा। यहाँ पर माइनस साइन एज इट इज है, 2 की वैल्यू पुट, x की वैल्यू 2 है और माइनस 1, सो माइनस 3 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर दें तो वो x की वैल्यू 2 है, सो 2 पे डिवाइड कर देंगे तो 1 आ जाएगा, ये भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर x की वैल्यू 2 पुट करें, 2 का स्क्वायर है माइनस 2 और प्लस 1/2, तो बेटा ये 2 का स्क्वायर खोलें सो 4 आ जाएगा, माइनस 2 प्लस 1/2, ये दोनों ऐड माइनस हो रहे हैं, तो माइनस 2 प्लस 1/2।
अब देखिए यहाँ पर जब भी वैल्यू फ्रैक्शन में हो और वो प्लस या माइनस हो रही हो, ये मैंने आपको पिछले चैप्टर्स के अंदर भी सिखाया, तो जब भी वैल्यू फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाए, प्लस या माइनस हो रही हो, तो उनका एलसीएम लेते हैं। तो इन दोनों का अगर 1 का और 2 का एलसीएम लेंगे तो आपके पास 2 आएगा। सो 1 का टेबल 2 पे आएगा। सो 2 2 ज़ार 4 प्लस 2 1 ज़ार 2 और ये आ जाएगा। सो 5/2 आया। अब ऊपर अगर बड़ी वैल्यू आ जाए, नीचे छोटी हो, सो आप उसको डिवाइड कर लेंगे। सो 2 2 ज़ार 4, एक बाकी। सो जो पहले नंबर पर आंसर आएगा उसको आप इधर लिखेंगे, जो बाकी बचे उसे ऊपर, और जिससे डिवाइड करते हैं उसे यहाँ लिखते हैं। सो ये आपका आंसर है 2/1/2। तो यहाँ पर जो है हमारी रिव्यू एक्सरसाइज बेटा कंप्लीट हो चुकी है। एक एक पार्ट आपके सामने किया गया है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम सफूरा नोट्स के चैप्टर नंबर 7 को स्टार्ट करेंगे। सो बेटा लेक्चर अगर पसंद आया है सो लाइक जरूर किया करें, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।